हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, शर्करा के संश्लेषण में मेल्विन केल्विन ने किस प्रकार से पूर्ण जीव संश्लेषित पथ का पता लगाया। तो इस प्रश्न में हमसे मेल्विन केल्विन का जो प्रयोग है उस विषय में हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह मेल्विन केल्विन के प्रयोग के विषय में है। मेल्विन केल्विन प्रयोग के विषय में इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है। तो चलिए जानते हैं इस प्रयोग के विषय में। तो मेल्विन केल्विन ने क्या किया, प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन किया अपने प्रयोग के माध्यम से। किसका अध्ययन किया? प्रकाश संश्लेषण का यहाँ पर अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, जो रेडियोधर्मी कार्बन है उसका प्रयोग यहाँ पर किया ताकि ये कार्बन की गति को यहाँ पर पहचान सके। तो इसलिए रेडियोधर्मी कार्बन का प्रयोग यहाँ पर किया गया। और वो रेडियोधर्मी कार्बन कौन सा था? वो था C14 रेडियोधर्मी कार्बन का प्रयोग किया तथा इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया, कार्बन के मार्ग का पता लगाया। कार्बन मार्ग का यहाँ पर पता लगाया तथा इनके जो प्रथम CO2 निर्धारण उत्पाद जो था, उनका जो प्रथम CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निर्धारण उत्पाद जो था, यहाँ पर निर्धारण उत्पाद जो आया वह कैसा था? वह 3 कार्बन वाला कार्बनिक अम्ल था। 3 कार्बन वाला क्या था? कार्बनिक अम्ल हमें यहाँ पर देखने को मिला। और इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, संपूर्ण जीव संश्लेषण पथ का पता ये लगा पाए। क्योंकि यहाँ पर रेडियोधर्मी कार्बन का इन्होंने प्रयोग किया था, तो इसी प्रकार से इन्होंने क्या किया, संपूर्ण जो जीव संश्लेषण पथ था या जीव संश्लेषिक जो पथ था उसका पता भी ये इस प्रकार से लगा पाए। और इसी को इन्होंने बाद में नाम दिया गया केल्विन चक्र। केल्विन चक्र। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पूर्ण जीव संश्लेषित पथ का पता लगा पाए। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।